कि आज का जो हमारा टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में हम लोगों ने दो केस डिस्कस किए थे पिछले टॉपिक में, आर ओनली एंड एल ओनली। जो हमारे पीछे के दो टॉपिक हो चुके हैं उनमें नाम था, एक का सर्किट कंटेन्स रेजिस्टेंस ओनली और दूसरा आर्टिकल था सर्किट कंटेन्स इंडक्टेंस ओनली। अब थर्ड पार्ट में आते हैं, सर्किट कंटेन्स कैपेसिटेंस सी ओनली। इस केस में जरा ध्यान देना, सबसे पहले तो हम डायग्राम बना दे रहे हैं। सी ओनली के लिए हम लोग कैपेसिटर बनाएंगे और ये हमारा अल्टरनेटिंग सोर्स है। इसके लिए जो वोल्टेज का फार्मूला होता है वो होता है वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये कैपेसिटर लगा हुआ है। देखिए हमारा जब स्टार्टिंग होता है कोई केस, इनिशियल जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हम लोग वोल्टेज की इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं और किसी तरीके से ट्रांसफर करते करते करंट की इक्वेशन पा लेते हैं। तो जो वोल्टेज की इक्वेशन है और करंट की उनको हम कंपेयर करते हैं, तब हम कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि फेज डिफरेंस कितना होगा। हमें यह फेज डिफरेंस पता करना होता। फाइनली ये बात समझिए, इस सर्किट में सी केवल लगा हुआ है, नहीं कैपेसिटेंस लगा हुआ है। अब आप जानते हो वैसे तो कि जो करंट होती है हमारी, अगर हम आपसे करंट के लिए इक्वेशन कहें तो I इज इक्वल टू होती है dq बाई dt। ये कहीं ना कहीं हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा। I इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं dq अपॉन dt। लेकिन कैपेसिटर के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं आपसे तो d बाई dt ऑफ q यानी CV, और जो v के हमारे पास ऑलरेडी इक्वेशन है वो है v नॉट साइन ओमेगा टी। I इज इक्वल टू d बाई dt c v नॉट साइन ओमेगा टी। इस बात को फिर समझिए, हम स्टार्टिंग यहीं से करते हैं। वी नो दैट या वी हैव, वोल्टेज इक्वेशन है मेरे पास वी नॉट साइन ओमेगा टी, बट हम पाना चाहते हैं करंट। हम लोग पाना क्या चाहते हैं? करंट। तो हमने लिखा I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, और उसमें से जहां वी यूज करने वाले होंगे वहां वी नॉट साइन ओमेगा टी पुट करेंगे। तो देखिए I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी और Q इज इक्वल टू सी वी। ये पढ़ा था कैपेसिटर वाले चैप्टर में आपने। और V की वैल्यू है V नॉट साइन ओमेगा टी। अब हमें देखो जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लेने हैं, बाद बाकी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। देखो C कैपेसिटर है एज ए कांस्टेंट और V नॉट पीक वैल्यू ये भी कांस्टेंट है। इन दोनों टर्म को बाहर ले लीजिए आप। तो देखिएगा I इज इक्वल टू सी वी नॉट डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। ये बन गया भाई। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता सीधा, ओमेगा टी है, ओमेगा मल्टीप्लाई, जब इंटीग्रेशन होता है तो डिवाइड में आ जाता है और डिफरेंशिएशन होगा तो प्रोडक्ट में आएगा। तो इस तरीके से I इज इक्वल टू सी वी नॉट, ओमेगा बाहर आ गया, कॉस ओमेगा टी। यहां पर एक बहुत ध्यान देने वाली बात है, मैं इसको एक स्टाइल से लिख रहा हूं, गौर करिएगा। 1 अपान सी ओमेगा, ध्यान से इस बात पर गौर करिएगा क्योंकि यही मेन पॉइंट है। यहां पर हम कहेंगे हियर डायमेंशन ऑफ 1 बाई ओमेगा सी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आर। मैंने पिछले टॉपिक में डिस्कस की थी। आप अपने आप इसमें कर पाएंगे, करने की कोशिश करना। ओमेगा होगी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, टी इनवर्स होगी डायमेंशन, और सी की आप निकालना Q इज इक्वल टू सी वी, सी इज इक्वल टू क्यू अपान वी। पुट करके देखना, पूरा सिंप्लीफाई करके वही आएगी जो आर की होती है। यानी ये क्वांटिटी इट इज अ टाइप ऑफ रेजिस्टेंस बट एक्चुअल नॉट रेजिस्टेंस। इससे आप रेजिस्टेंस नाम ना दें, बट लेकिन काम वही है जो रेजिस्टेंस काम करता है। इसलिए ये नए तरह का रेजिस्टेंस हुआ कि नहीं हुआ, तो नया नाम लिखने का मन होगा मेरा। तो हम इसे लेट करेंगे 1 upon omega c, a kind of resistance known as capacitive reactance. Capacitive reactance denoted by XC. XC is equal to आ गया 1 by ओमेगा सी। ओमेगा को जब चाहे तो आप 2 पाई एफ पुट कर सकते हैं, तो फिर XC की एक वैल्यू और आएगी 2 पाई FC। ये हमारा
कैपेसिटिव रिएक्टेंस का रिजल्ट आया। लेकिन हमारा टारगेट है करंट की इक्वेशन को वोल्टेज की इक्वेशन की शक्ल में कन्वर्ट करना, साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना। अभी हमारी जो करंट इक्वेशन बन रही है वो देखो क्या बनेगी, गौर करिएगा इस बात पे। इस इक्वेशन को नाउ I इज इक्वल टू वी नॉट अपान एक्स हुआ, और इसे लिख दीजिए कॉस ओमेगा टी, और वी नॉट अपान एक्स सी एक तरह वी अपान आर है, तो आई नॉट बन जाएगा कि नहीं बताओ। तो इक्वेशन बन गई I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। अभी हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि कॉस में हमें चाहिए साइन में। इसको साइन बनाना 90 प्लस थीटा कॉस का क्या होता है, तो 90 माइनस थीटा कर दो। देखो देखिए I इज इक्वल टू, इसको एक काम करो साइन में लिख दो, साइन 90 प्लस थीटा तो कॉस थीटा होता है। इसको ऐसे लिख सकते हो कि नहीं बताओ, या आप इस तरह पहले ओमेगा टी लिख लो, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब जरा देखो यहां से क्या हमें रिजल्ट मिल रहा है, क्या हमें इंडिकेशन मिल रहा है। आप जरा कंपेयर करना, इसमें एंगल केवल क्या है और इसमें क्या है, तो कौन ग्रेटर है, आई ग्रेटर है, आई फॉरवर्ड बाई पाई बाई 2 फ्रॉम द वोल्टेज, या इसको रिवर्स करें, वोल्टेज लैगिंग बिहाइंड करेंट बाई एंगल पाई बाई 2, बाई फेज पाई बाई 2। यहाँ आगे आगे चल रहा है कौन, करंट, और पीछे पीछे चल रहा है वोल्टेज, जबकि एल ओनली में वोल्टेज आगे था, करंट पीछे थी। यहाँ उल्टा रिलेशन हुआ है। इतना समझ में आया, पहले बताओ। अब हम इसके बाद फेजर डायग्राम बनाएंगे, इतना नोट कर लो।